अच्छा। अच्छा जी, वेरिएबल्स को पढ़ा था? हाँ जी, वेरिएबल्स को पढ़ा था। कोई एक्स्ट्रा चीज? एक्स्ट्रा चीज नहीं, बहुत जबरदस्त पावरफुल चीज है, इसके बारे में और ओके, कुछ मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन नहीं है कि ये है क्या, ये नो डाउट है। या ओके। असद अब्बास को जरा ये अनम्यूट करते हैं। मैंने कर लिया। ओके। सबके माइक उनका ओपन नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स। अच्छा जी, इसको शेयर कर देता हूँ। हाँ, एक मिनट। अच्छा जी, शेयर स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हाँ। जी। ओके। अच्छा, डेटा टाइप एक चीज होती है तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। अच्छा, आपने जरा वो बंद कर लीजिए, वो इको हो रही है साउंड। माइक बंद कर लें अपने, मुझे इको हो रही है साउंड। ठीक है, मैं किसी का ओपन इनका सबका ओपन है। अच्छा, ठीक है, आपका माइक, हाँ ओके जी। हाँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है। कहाँ गया? ओके, सेकंड्स। आप लोग की आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि आप लोगों ने माइक बंद कर दिए हैं। ओके, ठीक है। जी बोले। ओके। अच्छा जी, आप मुझे लिख के बता सकते हैं चैट में, चैट विंडो में। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ ओके रही है। ओके। अच्छा, अब ये है कि डेटा टाइप एक चीज होती है। ठीक है, जी। डेटा टाइप जो है, जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं, ओके, और उसके अंदर कोई जो है वो जो है डेटा इंसर्ट करते हैं या डेटा सेव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली पाइथन उस वेरिएबल की डेटा टाइप सेट कर देती है। ठीक है, अच्छा। यानी डेटा टाइप से मुराद ये होती है कि डेटा टाइप उसकी क्या है। ठीक है, स्ट्रिंग है, इंट है, बूलियन है। ठीक है, बूलियन यस और नो की इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, तो यानी वो जो वेरिएबल है उसकी एक नेम की प्रॉपर्टी हो गई, उसका नेम क्या है। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप क्या है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसका नेम भी हो सकता है और उसका जेंडर भी हो सकता है। ओके, तो ये दोनों चीजें उस ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई करती हैं। एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज उसको आइडेंटिफाई करती हैं। इसी तरीके से जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल का कल मैंने आपको बताया था कि उसका एक नेम होता है, नेम आप खुद डिसाइड करते हैं। डेटा टाइप आप खुद डिसाइड नहीं करते कि इसकी डेटा टाइप क्या रखी जाए। जैसे ही आप उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, जैसे कि अब मैंने जो है इस स्क्रीन पे
एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 5, स्क्रीन नजर आ दिया आप लोगों को, है ना? जी ओके, अच्छा a इज इक्वल टू 5 बनाया। अब इसकी जो टाइप है ऑटोमेटिकली असाइन हो गई। इस वक्त असाइन नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको डेटा असाइन किया, पाइथन ने खुद रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसकी डेटा टाइप क्या है। ठीक है, आई थिंक टाइप करके इसकी चेक की जाती है। हाँ, इंट है इसकी टाइप। ओके, नजर आ रहा है आप दोनों को? जी जी ओके, इसने बताया कि इसकी टाइप इंट है। ओके अब यानी हमने इंट इंटीजर वैल्यू इसको असाइन की थी, सही और अगर मैं इसको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दूं जी तो ये बोलेगा स्ट्रिंग है इसकी डेटा टाइप। ठीक है, सही इसकी डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, नॉट ओनली इन पाइथन बट सी शार्प, जावा और वट एवर लैंग्वेज यू। डेटा टाइप से क्या मुराद होती है? डेटा टाइप से मुराद होती है कि अगर तो उसकी स्ट्रिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप है वेरिएबल की, जी तो ऑटोमेटिकली उस पे ऑल मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, रिपीट जैसे मैंने कीजिएगा आपको अगर उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, जी न्यूमेरिक है, जी तो जी उस पे तमाम मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई हो हो सकते सकते हैं। ओके ठीक है, और अगर उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो उस पे स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स पे भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक के इस स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दो, इसके तमाम अल्फाबेट्स को कैपिटल कर दो, तमाम अल्फाबेट्स को स्मॉल कर दो। तो ये फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं हम किसी भी स्ट्रिंग उसके ऊपर। इसी तरह न्यूमेरिक के जो फंक्शंस होते हैं, दो न्यूमेरिक को प्लस कर दो, दो नंबर्स को प्लस कर दो, दो नंबर्स को माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मकसद यह है कि जो भी डेटा टाइप होगी उस लैंग्वेज के अंदर, वेरिएबल की जो भी डेटा टाइप होगी उस लैंग्वेज के अंदर, उस डेटा टाइप के लिए जो भी बिल्ट इन फंक्शंस होंगे वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे। इसको आप वर्ड अटैच भी बोल सकते हैं, या वो उसके साथ काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे कल मैंने आपको फंक्शंस न्यूमेरिक का बताया था कि एक एक वेरिएबल मैंने न्यूमेरिक डेटा टाइप का रखा था और एक वेरिएबल मैंने स्ट्रिंग का स्ट्रिंग का रखा था, और उन दोनों को प्लस किया तो एरर आ गया। उसने कहा कि नहीं जी, अप्लाई नहीं हो सकता, मैथमेटिकल फंक्शन एडिशन का जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइड इसकी स्ट्रिंग है। जी ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स होती हैं। तो डेटा टाइप्स का आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया। अच्छा इसमें कोई एक हाँ सवाल बताइए। मेरा यहाँ पे आपसे कर लूँ सॉरी टू इंटरप्ट यू स्ट्रिंग ये आपकी जो इंटीजर है इसके साथ कहीं मैं पढ़ रहा था देखा शायद मैंने वो जो फ्लोटिंग का भी होता है फ्लोट जो डिजिट फ्लोट, हाँ, पॉइंट के जो डेसिमल के बाद आता एग्जैक्टली है तो इसमें इंट होता है। वो भी सिमिलरली मैथमेटिक्स के जितने भी फंक्शंस है वो अप्लाई हो सकते हैं लाई होंगे उसके ऊपर। ठीक है, ये न्यूमेरिक की जो है तीन डेटा टाइप्स हैं इसके अंदर, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और टेक्स्ट की डेटा टाइप यूजुअली हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, उसके अलावा एक बूलियन डेटा टाइप होती है जो कि अपने अंदर यस, नो, ट्रू, ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ऑन, ऑफ की इंफॉर्मेशन रखती है। आइदर वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, डेटा टाइप रिट्रीव करने की, मालूम करने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि क्या तरीक़ेकार है जी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम पाइथन के अंदर जो है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है, मैंने आपको बताया कि जो है वो हाँ इंट है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में क्या होता है जो है ये मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोट तो क्लियर है डेसिमल के क्लियर है। बाद ठीक है, हाँ, तो
ये होता है, ठीक है। अच्छा, इंट और उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मैंने W3 स्कूल ओपन किया हुआ है, उसमें से देखिए ये इंट है और ये एक y जो है ये फ्लोट है, ठीक है। अब अगर हम टाइप मालूम करना चाहें, बिल्कुल स्पीड अप करते हैं थोड़ा सा रन, और टाइप इंट है x की, और जो है y की जो टाइप है वो फ्लोट है, ठीक है। और वैसे मैंने बताया था स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है, वो भी आपने देख लिया, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। लाइक आगे प्रोग्रामिंग में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा है, उसकी डेटा टाइप क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है। तो ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है जो मैंने बताया, एग्जैक्टली वही है। इसके अलावा कोई और इसमें कोई और रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। आई ट्राइड, मैंने कुछ कोशिश की, तो कुछ बनाया मैंने अपनी तरफ से, तो माइनस भी किया, तो डिवाइड भी किया, तो प्लस भी किया, तो प्लस प्लस भी किया। तो ये इंटीजर के अंदर मैंने कोशिश की थी, फ्लोट में भी कोशिश की थी, बिल्कुल रिजल्ट्स ओके थे। मैंने शेयर भी किया आपके साथ, देखा होगा। शेयर करें। अच्छा, एक और चीज होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग, कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, डेटा टाइप कास्टिंग, ओनली कास्टिंग, डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती हैं। जब भी आप कोई ट्यूटोरियल देखेंगे या कुछ पढ़ेंगे, कोई उसे डेटा टाइप कास्टिंग बोल रहा होगा, कोई कास्टिंग बोल रहा होगा, कोई टाइप कास्टिंग बोल रहा होगा। इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि हम जो हैं अपने डेटा टाइप को कास्ट करते हैं किसी दूसरी डेटा टाइप में, ओ, राइट। ओके, यानी चेंज कर देते हैं उसे, और ओके, उस चेंज करने में जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंट में चेंज करना चाहें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसमें लॉस हो जाएगा कुछ। सही, देखते हैं हम, ये हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर रहा हूं, डायरेक्ट मैंने दे दिया x इज इक्वल टू 2.8, ओके, ठीक है। अब यहां पे मैं x को कास्ट कर रहा हूं इंट में। ओके, सबसे पहले तो मैं x की जो भी डेटा टाइप है, जी, ठीक है, इसको चेक करो, उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। x की x की डेटा टाइप फ्लोट है, ओके। अब हम इस फ्लोट को x में जो भी पड़ा हुआ है, इस वेरिएबल में जो भी पड़ा हुआ है, और इसकी जो भी डेटा टाइप है, उसको चेंज कर रहे हैं इंटीजर के अंदर, इंट के अंदर। ओके, और इंट में चेंज करने के बाद फिर जो वैल्यू होती है उसको y वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ओके, हम देखते हैं कि y में अब क्या होता है। टाइप को यहां पे बंद कर देते हैं और देखते हैं, y में 2 आया, ओनली 2 आया, लॉसेस हो गए। so 2.8, पॉइंट 8 पॉइंट के बाद की वैल्यू ले नहीं सकता इंट, ठीक है। ओके, तो उसने ऑटोमेटिकली जो भी लॉस है, जो मैं लॉस का जिक्र कर रहा था आपसे, जी, जी, एक्चुअली दिस इज द लॉस, ओके। ओके, उसने उसको कन्वर्ट किया और इंट में कन्वर्ट किया और असाइन कर दिया। ओके, अब हम y की टाइप देखें अगर, ठीक है, जी, y की टाइप देखें तो इंट है, सही, चेंज हो गई, ठीक है। चेंज, y की तो टाइप इंट ही है ना, जी, क्योंकि इंट में वैल्यू को चेंज किया जी, और फिर y पे असाइन किया। y में क्या आया, इंट वैल्यू आई। तो हमने y की वैल्यू जब y प्रिंट किया, y में क्या पड़ा हुआ है और टाइप क्या है, y में जो है वो ट्रू वैल्यू है और उसकी टाइप इंट है। एक सेकेंड में आप, ठीक है, जी। एक सेकेंड।
अच्छा जी, कास्टिंग आप लोगों के समझ में आई। आ गया। यहाँ पे एक सवाल डेफिनेटली जहन में आ सकता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ओके। ये हम असद साहब, अगर आपको कोई सवाल करना है असद भाई तो पूछिए। सब समझ में आ रहा है आपको? जी अभी तक तो आ रहा है, ओके बाकी जहाँ अटकेंगे वहां पूछ लेंगे। ओके। ओके ओके। अच्छा, हम यहाँ पे मुख्तलिफ जो है एक्शंस परफॉर्म करना सीख रहे हैं। इन एक्शंस को हम यूटिलाइज करेंगे आगे प्रोग्राम में, ठीक है। जो प्रोग्राम होता है, एक्चुअल जो प्रोग्राम होता है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की सिनेरियोज आ जाते हैं। मतलब कास्टिंग भी करनी होती है। हमारे पास एक जगह वेरिएबल होता है, उसकी डेटा टाइप डिफरेंट होती है, और हमारे पास वैल्यू थर्ड पार्टी से डिफरेंट आ रही होती है, और हमें हमारी मजबूरी होती है कि उसी वेरिएबल में उसको स्टोर किया जाए। लेकिन वो बोलता है कि जी 2.8 वैल्यू आई, और आपका जो वेरिएबल है उसकी जो डेटा टाइप है इंट है, इसमें स्टोर नहीं हो सकता, तो फिर हमें कास्ट करके स्टोर कराना पड़ता है, ठीक है। तो इस किस्म के सिनेरियोज आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कास्टिंग क्या है। मैं इसको फ्लोट में कास्ट कर लूं, इसको इंट में कास्ट कर लूं, ठीक है ना। तो हम जो है अब जो है ये एक पूरा मैं जो कास्टिंग का मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिएगा, और ये आप मतलब फ्लोट में कास्ट करना और डिफरेंट उसमें कास्ट करना, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, ये एक इसके सवाल लिए यहाँ पे, ये डबल कोटेशन में अगर सिंगल कोटेशन हो तब भी स्ट्रिंग हो जाएगा? हाँ, तो बताया था ना। ठीक है, इसकी डेटा टाइप क्या है? कि डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी मेरे ख्याल मेरा ख्याल नहीं, कंफर्म में। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ओके। जी। ओके। अब हमें पता है कि इसके अंदर वैल्यू एक्चुअली न्यूमेरिक है, सही ये हमें पता है। जी। हमारे पास कहीं से कोई वैल्यू आई है, और वो कोटेशन के अंदर एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसने दी है। जब हम थर्ड पार्टी से बात करते हैं, थर्ड पार्टी से मुराद ये है कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन चल रहा है, और वो कम्युनिकेट कर रहा है किसी सर्वर से, किसी डिफरेंट सर्विसेज से, जी। ठीक है। वो हमें स्ट्रिंग में डाटा दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो डाटा स्ट्रिंग में तो दे रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट इट्स अ न्यूमेरिक डाटा, और हमें वो स्टोर करना है अपने इंट वेरिएबल के अंदर। तो इसकी डेटा टाइप तो जो है वो स्ट्रिंग है, इसकी स्ट्रिंग है ना, एक्स की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। जी जी। लेकिन ये हमें पता है कि एक्चुअली नेचर ऑफ द डेटा इज इंट 2, ठीक है। 2 है, ये इंट है। डेटा की जो नेचर है वो एक्चुअली इंट है, और हम जो है इसको इस कास्ट कर सकते हैं y इज इक्वल टू एस आई एन टी इंट और x, ठीक है। देख लेते हैं, कोई एरर नहीं है। प्रिंट किया y में क्या है, 2 आ गया y में। y की डेटा टाइप क्या है, इंट। इंट में कास्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। x को, x की डेटा टाइप स्ट्रिंग थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब देखें अब क्या होगा, एरर आ गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, लेकिन हमें पता है कि इसकी जो डेटा की नेचर है वो इंट नहीं है, स्ट्रिंग ही है, क्योंकि y लिखा हुआ है इसमें। और जब हमने इसको इंट में कास्ट करने की कोशिश की और असाइन किया y पे, तो इसने एरर दे दिया। उसने कहा कि ये जो डेटा x में पड़ा हुआ है ये इंट में कास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा की नेचर जो है वो एक्चुअल में स्ट्रिंग है। इसमें
जो है लिटरल कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ABCD मौजूद है इसके अंदर, समझ रहे हैं? जी 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 तो जो मैं आपसे बोल रहा था कि हमें ये पता है कि इस डेटा की नेचर क्या है, अब वो क्लियर हुआ। जी तो ये कहलाती है कास्टिंग, और कास्टिंग करते हुए आपको जहन में रखना चाहिए कि जिस डेटा को आप कास्ट कर रहे हैं क्या वो पॉसिबल है कास्ट होना या नहीं है। ट्रू वाई इंट में कास्ट होना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सही लेकिन ट्रू आइदर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये कास्ट हो जाएगा। जी तो ये हम प्रोग्राम को देखते हुए खुद ये फैसला कर रहे होते हैं, ठीक है जी। जी जी तो ये हो गई कास्टिंग। आज हमने डेटा टाइप्स, ठीक है, नंबर्स, कितने टाइप के नंबर होते हैं, कास्टिंग को थोड़ा सा देखा। कास्टिंग सिंपली दैट यही है बस के एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जो है वो चेंज करना, डेटा को चेंज करना एक टाइप से दूसरे टाइप में, ये और उसको कास्टिंग असाइन कर देना। ये कास्टिंग कहलाती है। इसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, डेटा टाइप या डेटा टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। लेकिन बहरहाल कास्टिंग का वर्ड लगता है तो आप फौरन किसी भी, आप फ्यूचर में आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं और आपको बोला है कास्टिंग करो, कास्टिंग करनी है, कास्टिंग हुई है नहीं है, तो आपको पता है कि जी ये टाइप कास्टिंग है, एक टाइप से दूसरी टाइप में तब्दील करना, इट्स कॉल्ड कास्टिंग। ओके, जी अच्छा जी। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपको पता ही है, जी ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग भी एक टाइप है, ठीक है। जी अब हाँ, अब मैंने बोला था कि स्ट्रिंग में पाइथन के कुछ फंक्शंस जो हैं, इस थोड़ी देर पहले बताया था कि डेटा टाइप, जब आप डेटा साइन करते हैं किसी भी वेरिएबल में तो उसके साथ ऑटोमेटिकली पाइथन जो है उसकी डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज कर लेता है। और डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि पाइथन के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो उस वेरिएबल के साथ काम करना शुरू कर काम करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्लस और ये, उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जी जो कि स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं। सही अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या फंक्शंस हैं। ए एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू असाइन की हुई है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने कहा प्रिंट ए का पहला कैरेक्टर प्रिंट करो, जीरो, जीरो से शुरू होता है और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सही ये कहलाती है इंडेक्सिंग, इंडेक्स इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये है जीरो, एच इज अ जीरो, ठीक है, ये इसका एड्रेस जीरो है या इंडेक्स जीरो है। जी 1 2 3 4 5 6, अच्छा इस जो ब्लैंक है वो भी काउंट होगा, ठीक है, सारे काउंट होंगे। सही ओके, तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग के भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ मिलकर काम करते हैं। सही तो दिस इज अ फंक्शन कि ए का पहला कैरेक्टर प्रिंट करो, ए का एच, एच प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बोले ये वाला कैरेक्टर प्रिंट कर तो वो एरर दे देगा, बोलेगा ये इंडेक्स है ही नहीं, सही इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है, इसके इंडेक्स है ही नहीं इतने। ये समझ में आ गया आपके? जी हाँ, तो ये कुछ पाइथन के कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं, यानी स्ट्रिंग पे अगर आपको कुछ फंक्शंस अप्लाई करने पड़ रहे हों, ठीक है, जी तो पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जी ठीक है। अब अगेन बार बार मैं बता रहा हूं कि ये फंक्शंस हम आगे चल के सॉफ्टवेयर्स में, जी बड़े सॉफ्टवेयर्स पे इस्तेमाल करते हैं। यानी मुझे फर्ज करें स्ट्रिंग को काउंट कराना है, ठीक है, अच्छा
लूप थ्रू लेटर इन वर्ड पर। अब नहीं, लूपिंग तो अभी आपको समझा ही नहीं है, तो स्ट्रिंग का लूप का फंक्शन बाद में देखेंगे। अच्छा, एक फंक्शन है लेंथ, LEN, लेंथ बताएं आप ए की, ठीक है, और जो भी लेंथ हो उसको प्रिंट कर दें। इसकी लेंथ है 5, यानी 5 कैरेक्टर। स्ट्रिंग का एक ये भी फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है। कभी कभार हमें ये चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये स्ट्रिंग की टोटल लेंथ क्या है, कितने कैरेक्टर हैं इसके अंदर। तो हम कैसे निकालेंगे किसी भी एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर? हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है ये LEN, ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। और अगर इसको कोई वेरिएबल दिया जाए तो उस वेरिएबल के अंदर जो कैरेक्टर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उसको वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ ये क्या करता है। ठीक है, लेंथ का फंक्शन न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ नहीं चलता। ठीक है, लेंथ का फंक्शन स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ चलता है। क्लियर है? तो कुछ फंक्शंस जैसे एडिशन का फंक्शन, प्लस का फंक्शन, रनिंग टाइम आउट, दिस मीटिंग विल एंड 10 मिनट्स। ओके, अच्छा, कुछ जो है फंक्शंस हैं वो जो है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ चलते हैं, एडिशन का, जैसे सपोज एडिशन का फंक्शन। और कुछ फंक्शंस जो हैं वो जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ चलते हैं। ठीक है, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, और इन तमाम फंक्शंस की हमें जरूरत होती है। ठीक है, फ्यूचर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्ड देखते हैं। एक वेरिएबल है, इसका नाम है txt, और इसके अंदर ये स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, और हमने कहा प्रिंट करो फ्री इन टेक्स्ट। ये इसका सिंटैक्स है। txt के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर फ्री ढूंढो, क्या मौजूद है या नहीं है? ट्रू, मौजूद है। क्या ये मौजूद है? फॉल्स, मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग का फंक्शन है। ठीक है, कि हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर जो है वो ट्रू, FR, समझ रहे हैं आप? जी समझ F ट्रू, F भी मौजूद है। तो कभी कभार हमें सर्च करना पड़ता है कि ये मौजूद है या नहीं है। सही। तो ये भी स्ट्रिंग का फंक्शन है। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स है इन टेक्स्ट, F डबल कोटेशन में हमने दिया, हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं, किस में सर्च करना चाह रहे हैं, इसमें सर्च करना चाह रहे हैं, इस वेरिएबल में सर्च करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल को खत्म करके हम डायरेक्ट हार्ड कोटेड स्ट्रिंग लिख देते हैं। ठीक है, हम किसी वेरिएबल में नहीं सर्च करना चाह रहे हैं, हम बोलते हैं कि इस स्ट्रिंग में सर्च करो, इसी स्ट्रिंग में, ये कहीं किसी वेरिएबल में नहीं है, मौजूद है। यानी कि इनके बाद आप अपना स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो कमांड है ये बूलियन कमांड है, राइट? ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसकी रिटर्न डेटा टाइप बूलियन है। ओके, रिटर्न डेटा ट्रू
हाँ, ये फंक्शन आपको जो रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप बूलियन है। आइदर वो बताता है कि ट्रू है या फॉल्स है, बस ये बताता है। ओके। और उस बेसिस पे अगर आप कोई फैसला लेना चाह रहे हैं प्रोग्राम के किसी हिस्से के अंदर, तो आप वो फैसला ले सकते हैं। कोई डिसीजन मेकिंग है कि जी ढूंढो, अगर ये कैरेक्टर है तो ये करना है, नहीं है तो फिर ये करना है। ओके। ठीक है, इसके सिंपल से एग्जांपल है, कोई आपसे ईमेल पूछे, ईमेल अपनी बताओ प्रोग्राम में, और आपने @ नहीं लिखा है, तो ये सर्च करेंगे कि अगर इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर @ मौजूद है तो वैलिड ईमेल एड्रेस है, और एक डॉट भी होना चाहिए, तो फिर वो वैलिड है। नहीं है तो इनवैलिड है। दुनिया का कोई ऐसा ईमेल एड्रेस नहीं है जिसमें @ नहीं हो सकता। सही। समझ गए आप? तो आप वहां पे डिसीजन लेते हैं। सही। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं इसके अंदर। ओके, और इसके अलावा और भी देख लेते हैं। Yes. अच्छा, अब बाकी सारे फंक्शन इफ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इफ स्टेटमेंट पहले पढ़नी पड़ेगी हमें। इफ नॉट इज नॉट इन, ये इसका आई थिंक रिवर्स वर्जन है। ठीक है, आ गया। ओके, ये देखें, ये उसका इन का रिवर्स है, नॉट इन है। ओके। ठीक है, आप देखते हैं, फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स, बेस्ट मौजूद है। ये नेगेटिव सिंटैक्स है। आप इसको समझ रहे हैं? क्या बेस्ट इसमें नहीं है? सही। वो बोलेगा नहीं है, यानी फॉल्स बोला उसने। लॉजिक। आप बोल रहे हैं हाँ लॉजिकल नेगेटिव है ये। आप बोलते हैं बेस्ट इसमें नहीं है, बोलते हैं नहीं, आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, बेस्ट है। क्या एबीसी, आप बोलते हैं एबीसी इसमें नहीं है, और पूछते हैं कमांड से क्या, तो बोलता है हाँ सही है, एबीसी इसमें नहीं है। ठीक है, सही। तो ये है सिनेरियो कि हमने डेटा टाइप पढ़ी, और डेटा टाइप जो है उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि उस पर्टिकुलर डेटा टाइप पे डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज जो है अप्लाई होती हैं। ठीक है, और वो मैंने आपको करके दिखाई। इसी तरह कल मैंने न्यूमेरिक डेटा टाइप में मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई किए थे। ठीक है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, और c इज इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c। ठीक है, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप थे, इस पे हमने कौन सा फंक्शन पाइथन का अप्लाई किया? प्लस का, एडिशन का। तो इसकी डेटा टाइप ये थी, तो इस पे अप्लाई हो गया। स्ट्रिंग पे मैंने आपको दिखाया। तो स्ट्रिंग पे अब आप जो जाके और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है, ठीक है, पाइथन की, जो कि स्ट्रिंग पे अप्लाई होती है, वो आप सर्च करके करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको थोड़ी देर में दे दूंगा कि कहाँ से आपको देखना है। और डेटा टाइप को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इधर उधर, एक दो जगहों से, कि व्हाट इज डेटा टाइप इन पाइथन। ठीक है, डेटा टाइप क्या होती है, क्यों होती है, तो वो आपको जो मैंने आज लेक्चर दिया है आपको, व्हाट इज डेटा टाइप इन पाइथन। ठीक है, और ये आपको देखना है, थोड़ा सा बताना है मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और स्ट्रिंग्स के जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस
Python functions for strings, Okay. Python functions for strings, Python functions for int, casting को आपको चेक करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, कास्टिंग कैसे होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप में आपको कास्ट करके देखना है, उसका रिजल्ट देखना है, प्रिंट कराना है, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे ख्याल में हम ये सारी चीज़ें 1-2 दिन और लगेंगे, 1-2 क्लासेस और लगेंगी, जिसके अंदर ये बेसिक चीज़ें कवर कर लेंगे। ऑपरेटर्स, बूलियन, लिस्ट, टपल सेट वगैरह, इफ देन एल्स, लूप, उसके बाद लूप वगैरह पे आ जाएंगे, जो लैंग्वेज की एडवांस चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस लास्ट में, अगर ये नहीं क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सारी चीजें, कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो फिर हम ये दोबारा से पूछ नहीं रहे होंगे व्हाट इज डेटा टाइप, ये प्लस कैसे हुआ, ये स्ट्रिंग पे कैसे फंक्शन लगा है, ये वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसका यूजेज जो है वो फिर हम कर रहे होंगे आगे प्रोग्राम के अंदर, सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप कास्टिंग और ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे बैठ के, और स्ट्रिंग पे फंक्शंस अप्लाई करेंगे, और ये सारी चीजें। ओके सर, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना, ये मुझे भी भेज दीजिएगा, वैसे तो मैं कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका कोई दूसरे साहब क्या नाम है उनका कोई क्वेश्चन है समझ में आया? असद, आपके समझ में आया? जी सर, मेरे समझ आया, जो आया है वो आया है, जो नहीं आएगा वो मैं आपसे पूछ लूंगा। अच्छा, हेलो, तो आपके पास इन्वायरमेंट है इसको टेस्ट करने का? कुछ चेक करने का एनवायरनमेंट अभी नहीं है। इंस्टॉलेशन पूछ लिए